जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस नेता ने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहां पर दी जाती है? दोस्तों, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग मुरादाबाद में दी जाती है। कहां पे? मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां पर की थी? दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। कहां पे? अहमदाबाद में साबरमती नाम की एक नदी है दोस्तों, उसी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चंदावार प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चंदावार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, अस्तोमा सद्गमय को लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों, हस्ताक्षर किए गए थे 7 दिसंबर 1947 को। कब? 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुराणों की संख्या है 18। कितने पुराण है दोस्तों? 18 पुराण है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और एग्जाम में आप नहीं बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1994 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1994 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या व्यवसाय था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? दोस्तों, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग है। कौन से द्वीप का? जम्बू द्वीप का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? दोस्तों, भारत के लिए किया गया था ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की
दूरी कितनी है? दोस्तों भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे यानी तट रेखा पर स्थित है? दोस्तों तट रेखा पर स्थित है 9 राज्य। कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं होकर गुजरती है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो वह है उड़ीसा। बाकी तीनों राज्य से गुजरती है, जैसे राजस्थान से, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह राज्य है झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी इन तीनों राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? दोस्तों भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। कौन सा है दोस्तों? केप केमोरिन है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दोस्तों भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है ये सभी, यानी पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट, यह तीनों नाम है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? दोस्तों भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कोल। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, वह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? दोस्तों इसको अलग करता है पंबन चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है? पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के बीच। किन 2 देशों के बीच? दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? दोस्तों डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीव एक द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों दीव एक द्वीप है, यह स्थित है कहाँ पे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्या होगा दोस्तों, गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ, गुजरात के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों द्वीपों सहित भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों यह है 2.4%। कितना है? 2.4%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। कितना? 10.7%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.3% पर। कितना? 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों पठार का विस्तार पाया जाता है 27.7% पर। कितना? 27.7% भाग पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार तट से कितनी दूरी तक है? दोस्तों तट से 12 समुद्री मील दूर है। कितना है? 12 समुद्री मील दूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इनमें कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? दोस्तों समुद्र में नहीं गिरती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी विलुप्त हो जाती है या आंतरिक है? दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। किसको? सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कौन से जिले में? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय यानी IST कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का मानक समय लिया गया है प्रयागराज नैनी से। कहाँ से? प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है प्रथम। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। कौन सा पक्षी है? सारस, जिसे क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों
भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कितने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। कौन से जिले में? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कौन से राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? दोस्तों गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? उत्तर प्रदेश के एक जिला है बिजनौर जिला, वहीं पे गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। कौन सा शिखर है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 403। कितने सीट हैं? 403 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के ओडिशा में स्थित है। कौन सा राज्य में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। कौन से जिले को? मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। कौन से देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत दोस्तों? 78% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। लेकिन उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है
वंदे मातरम उसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों को याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जन गण मन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कथक प्रसिद्ध लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कौन सा राज्य का दोस्तों? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। कौन से राज्य को? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।